अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में लाहौर साहिवाल भावल नगर मोटेवे की रूट अलाइनमेंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे शायद अभी इसकी रूट अलाइनमेंट चेंज हो गई है, कोई नया रूट इसका अलाइन हो रहा है। तो ये सारी मिथ्स जो हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको एड्रेस करूँगा इस वीडियो में। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये इसकी इकनिक ने फाइनली अप्रूवल दी है और इसकी कॉस्ट एस्केलेट हुई है 264 अरब रुपए से अब ये 436 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। और बहुत सारे लोग इसकी कॉस्ट एस्केलेशन की वजह ये भी समझ रहे हैं कि शायद रूट अलाइनमेंट चेंज हुई है। ऐसी बात नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ। एडिशनली एनएचए विल रीअसेस, या आप पढ़ लें, द अलाइनमेंट टू इंटीग्रेट विद एग्जिस्टिंग मोटरवेज पर डायरेक्शंस हेल्ड इन मीटिंग चेयर्ड बाय पीएम इन जनवरी। जनवरी में पीएम ने मीटिंग की थी, उसमें कहा था कि इसको रीअसेस करें मेजर मोटरवेज के साथ लिंक जोड़ने के लिए। तो इसको भी डिस्कस करेंगे, क्या वजह है इसकी। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब लाजमी किया करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचे। तो अभी मैं वन बाय वन आपको ये सारी जो आपकी क्यूरीज़ हैं, इनको एड्रेस कर लेते हैं। पहले नंबर पे पॉइंट जो है, आप देख लें कि जनवरी में शहबाज शरीफ साहब ने इंस्ट्रक्ट किया था पंजाब गवर्नमेंट को कि वो फाइनेंस करे हाफ ऑफ दी मोटरवे जो कॉस्ट है उसको, क्योंकि आईएमएफ की डायरेक्टिव्स थे कि जो क्रॉस प्रोविंसेस मोटरवेज़ होती हैं सिर्फ वही एनएचए या फेडरल गवर्नमेंट फ़ंड करेगा। जो सूबे के अंदर वाली मोटरवेज़ हैं वो सूबा खुद उसको फ़ंड करेगा। तो ये पंजाब गवर्नमेंट को कहा गया था, पंजाब गवर्नमेंट ने इसको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ये प्रोजेक्ट तो इनिशिएट कर ही नहीं रहे, ये तो आपकी ख्वाहिश है, फेडरल गवर्नमेंट की ख्वाहिश है, वो इसको जो है एग्जीक्यूट करवा रहा है, तो वो खुद ही फंड कर ले, हमारी कंसेंसस होगी तो फिर हम इसको करेंगे। तो ये एक अभी कन्फ्लिक्ट में है जो चीज़ है, पंजाब गवर्नमेंट इसको फंड नहीं करना चाह रही। दूसरे नंबर पे पॉइंट है, इकनिक वाज इन्फॉर्म्ड दैट 90% ऑफ द लैंड एक्विजिशन फॉर प्रोजेक्ट 1 ऑफ द मोटरवे इज़ कंप्लीट। यानी कि पैकेज 1 जो है, जैसे 18.5 किलोमीटर का मैंने बताया था कि ये स्टार्ट होता है मोटरवे के हलोकी इंटरचेंज से, और राव खान वाला जो कसूर रायवन रोड पे इंटरचेंज है, वहाँ तक ये 18.5 किलोमीटर है। इसकी लैंड एक्वाइजिशन हुई हुई है, तो इसको स्टार्ट करने में कोई इशू नहीं है। ये बताया गया था इकनिक को कि इसको स्टार्ट करवाया जा सकता है, तो एनएचए इसको टेकअप कर रहा है। ये वाला काम जो है पहले फेज़ में होगा। दूसरे एडिशनली एनएचए हैज़ बीन परमिटेड टू कमेंस कंस्ट्रक्शन फ्रॉम लाहौर रिंग रोड टू ड्राइवन कसूर रोड इंटरचेंज, यानी कि वो उस पर काम शुरू करवा रहा है एनएचए। पब्लिक सेक्टर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी पीएसडीपी से इसको फंड कर रहा है, बेस्ड ऑन ओरिजिनली अप्रूव्ड पीसी 1। ठीक है, पीसी 1 के मुताबिक जो पहले अप्रूव हुआ था। एडिशनली एनएचए विल रीअसेस द अलाइनमेंट टू इंटीग्रेट विद एग्जिस्टिंग मोटरवेज पर डायरेक्शंस हेल्ड इन मीटिंग चेयर्ड बाय पीएम इन जनवरी। पीएम ने ये डायरेक्शंस दी थी कि इसको एग्जिस्टिंग मोटरवेज के साथ भी लिंक किया जाए, ताकि सफ़र में लोगों को आसानी हो। तो ये एक जो है ना, इसमें एक मेजर बात हुई थी, लेकिन अभी इस पे असेसमेंट करवाई जानी है। अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अभी असेसमेंट होनी है और होपफुली शायद ना ही हो। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये, अब आप इंटरचेंजेस की डिटेल्स देख लें। मैं आपको बारी बारी, ये आपके सेकंड पैराग्राफ में सारे इंटरचेंजेस की डिटेल है, बारी बारी पढ़ देता हूँ, फिर इसको मैप पे ले जाके भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला इंटरचेंज जो है लाहौर रिंग रोड पे हलोकी पे बनेगा, फिर दूसरा है सुए आसल रोड, फिर तीसरा कसूर रायवन रोड, फिर इलाहाबाद चूनिया रोड, फिर चूनिया हुजरा शाह मुकीम रोड पे बनेगा, फिर उकाड़ा दीपालपुर रोड पे, फिर अड्डा गंबर पाकपतन रोड पे बनेगा, फिर साहिवाल पाकपतन रोड पे होगा, फिर साहिवाल आरिफ वाला रोड पे होगा, फिर हड़प्पा रोड पे होगा, चीचावतनी बुरेवाला रोड पे होगा, और कस्सूवाल इंटरचेंज पे इसका फाइनल होगा। ठीक है। नूरपुर पाकपतन और ये मंचनाबाद वाले, ये भावल नगर वाले पे होंगे। अब मेजर सिविल स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से बने हैं, वो भी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि इस पे जो कैनाल्स हैं उनके ऊपर भी ब्रिजेस बनेंगे। और एडिशनली पाकपतन भावल नगर लिंक जो है, क्रॉसेस रिवर सतलज, वहाँ पे 1 किलोमीटर का एक ब्रिज बनना है। ठीक है, विल बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ये हो गया। और उसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सब बेस है, बेस कोर्स है, लेइंग ऑफ असफाल्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, बॉक्स कल्वर्ट्स हैं, पाइप कल्वर्ट्स हैं, कैटल क्रीप्स हैं, अंडर पासिस, ब्रिजेस, केनाल ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेन एंड स्मॉल इंटरचेंजेस, ये चीज़ें हैं। तो ये मेजर सिविल स्ट्रक्चर्स इसमें बनने हैं। वो टेक्निकल थोड़ी सी डिटेल थी, मैंने कहा वो भी शेयर कर दूँ। तो अभी टाइम ज़ाया किए बगैर मैप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ जाके इंटरचेंजेस की डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैप पे चलते हैं जी व्यूवर्स। मैप पे मैं आपको इसकी रूट अलाइनमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो आपको इंटरचेंज नज़र आ रहा है रिंग रोड का, ये हल्लोकी इंटरचेंज है। यहाँ से इसने स्टार्ट लेना है। ठीक है, इनिशियल जो इसकी वर्किंग है उसके मुताबिक। और ये वाली, यहाँ से ये रूट अलाइन होता जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे एक सुए आसल रोड आती है आगे जाके, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली सुए आसल रोड है, ये आपको लिखा भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे एक इसका इंटरचेंज आएगा। ठीक है, एक इंटरचेंज सुए आसल रोड पे आएगा। पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसका हलोकी इंटरचेंज है।
फिर ये सूए आसल रोड पे इसका इंटरचेंज आएगा। अब आप नोट करते जाएँ, जो इंटरचेंजेस मैं बताता जाऊँगा। उसके बाद इस तरह से ये आगे लाइन होगा और आगे जाके ये राव खान वाला जो इसका पॉइंट है, कसूर रायवन रोड पे, ये राव खान वाला, इसके पास कहीं पे इंटरचेंज बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, राव खान वाला इंटरचेंज उसका नाम होगा। उसके बाद थोड़ा सा मज़ीद आगे आ जाएँ तो ये पॉइंट में आपको थोड़ा सा राव खान वाला से आगे थोड़ा सा आप चलें, इसी ये नेशनल हाईवे के पैरेलल ही चलेगी। ये नेशनल हाईवे जा रही है ऊपर, और सॉरी नेशनल हाईवे ये जा रही है और इसके पैरेलल ही यहाँ से ये चलेगी। उसके बाद अगला जो आएगा इंटरचेंज आप कह लें, वो आएगा चूनिया इलाहाबाद रोड पे। ये चूनिया इलाहाबाद रोड है, ये चूनिया इलाहाबाद, ये इलाहाबाद सिटी है और ये चूनिया सिटी है। इसके दरमियान में ये जो रोड है, इसको चूनिया इलाहाबाद रोड कहते हैं। मैं थोड़ा जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। इलाहाबाद चूनिया रोड है, तो यहाँ पे एक इसका इंटरचेंज आना है। ठीक है, यहाँ पे कहीं इसका इंटरचेंज आना। उसके बाद इसने मज़ीद आगे चलना है और आगे जाके इसने ये जो चूनिया हुजरा शाह मुकीम रोड है, उस पर एक इसका इंटरचेंज आएगा। ये वाली जो रोड है ना, इस रोड का नाम है चूनिया हुजरा शाह मुकीम रोड। इस रोड के ऊपर इसका एक इंटरचेंज आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद मज़ीद ही आगे चलेगी। ठीक है, एक इंटरचेंज इसका इस रोड पे आएगा। ठीक है, ये शेरगढ़ और कोट शौकत, अभी ये उसके प्रपोज़ल में नहीं शामिल, लेकिन ये पता चला है मुझे कि यहाँ पे भी एक इंटरचेंज देना है इन्होंने। प्रपोज़ल में नहीं शामिल, लेकिन यहाँ पे भी एक इंटरचेंज देना है। उसके बाद मज़ीद आगे चलेंगे तो ये वाला जो उकाड़ा दिपालपुर रोड है ना, ये वाली जो रोड आ रही है पीछे से, ये वाली, ये उकाड़ा दिपालपुर रोड कहते हैं इसे। एक इंटरचेंज इधर आएगा उकाड़ा दिपालपुर रोड पे। थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ आपको। ये उकाड़ा दिपालपुर रोड है, ये वाली, ये उकाड़ा दिपालपुर रोड है। यहाँ पे एक इंटरचेंज आएगा। इसी तरह थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये बिल्कुल नेशनल हाईवे के पैरेलल चलती जाएगी और आगे जाके इसका इंटरचेंज आएगा ये पाकपतन, ये वाली जो रोड है ना, गंबर गंबर पाकपतन रोड इसे कहते हैं। गंबर पाकपतन रोड पे इसका एक इंटरचेंज आएगा। एक ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये गंबर अड्डा है, अड्डा गंबर है, और ये पाकपतन सिटी है, तो इसके ऊपर एक इंटरचेंज आएगा। इसी तरह साहिवाल पाकपतन रोड पे एक इंटरचेंज आएगा। ये जो रोड आपको नज़र आ रही है, ये साहिवाल पाकपतन रोड है, लिखा नज़र आ रहा है ना, पाकपतन साहिवाल रोड। इसके ऊपर एक इंटरचेंज आएगा। इसी तरह ये मज़ीद आगे चलेगी तो साहिवाल आरिफ वाला जो रोड है ना, ये वाली, ये साहिवाल आरिफ वाला रोड है, ये वाली, इसको साहिवाल रोड भी कहते हैं, साहिवाल आरिफ वाला रोड भी कहते हैं। एक पॉइंट, एक इंटरचेंज इस पे आ जाएगा। इसी तरह ये आगे चलेगी, इसमें बीच में एक जो है हड़प्पा रोड भी है, उधर एक इंटरचेंज आएगा। और मज़ीद आगे चलेंगे तो चीचा वतनी बुरे वाला रोड पे भी इंटरचेंज आएगा। ये बुरे वाला सिटी है, ये चीचा वतनी सिटी है। यहाँ पे इस रोड के ऊपर भी एक इंटरचेंज आएगा। इस तरह से ये टर्न होगा ऊपर की तरफ और एंड हो जाएगा जाके कहाँ पे, कसूवाल जो टाउन आता है चीचावतनी के बाद, यहाँ पे जाके इसका फाइनल इंटरचेंज होगा। ये कसूवाल टाउन है, इसके बाद फाइनल इंटरचेंज होगा। इस तरह से ये ऊपर की तरफ लाइन हो जाएगी। तो ये जो है ना टोटल इसकी इंटरचेंजेस बनेंगे, ये 220 किलोमीटर की जो मोटरवे है। ठीक है, और इसी तरह जो इसकी जो रीअलाइनमेंट की जो रीअसेसमेंट हो रही है, वो अभी उस पर वर्किंग नहीं हुई। उस पर फंड्स बहुत ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि ये जो वर्किंग है ये हो चुकी हुई है। इसके बाकायदा से फ़ंड्स एलोकेटेड थे, इसके ऊपर अच्छा खासा रिसोर्सेज लगे हुए हैं एनएचए के। तो चांसेस यही हैं कि यही वाली जो रूट अलाइनमेंट है वो फाइनल है, क्योंकि उस वाली जो ये कह रहे हैं ना रीअलाइनमेंट की जाएगी इसकी, इसको जो दूसरे लिंक्स हैं मोटरवे के, जैसे कि एक मोटरवे का लिंक है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ। ये जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे भी एक मोटरवे गुजरती है, ये वाली M3 मोटरवे। इनकी कोशिश है कि कसूवाल जो एंड हो रहा है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके M3 मोटरवे तक लेके आया जाए। एक ये वर्किंग चाह रहे हैं, ये एक ये कह रहे हैं कि इसको विहाड़ी तक भी एक्सटेंड किया जाए। ये विहाड़ी जो है ना, यहाँ से कोई लिंक ऐसा इसको इंटरचेंज मिले कि विहाड़ी को भी एक्सेस हो और इधर से जो है ये M3 मोटरवे जो गुजरी है उसको भी एक्सेस हो। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा एक लंबी अलाइनमेंट बन जाएगी। तो इसके ऊपर असेसमेंट करनी है, लेकिन अभी फाइनल नहीं है। अभी जो फाइनल है वो, क्योंकि 436 तो अरब रुपए तो ऑलरेडी इसके जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, तो कोशिश यही की जा रही है कि इसी को फाइनल किया जाए। और यही इसके जो डिफरेंट ड्राफ्ट्स हैं, जो डिज़ाइन रिव्यू का नेस्पाक को इन्होंने टेंडर दिया हुआ था, उस पर वर्किंग हुई हुई है, लैंड बाइंग भी हुई हुई है काफ़ी जगहों पे। तो इतने बड़े लेवल पे ये काम होगा नहीं, होपफुली यही फाइनल है और इसी को ही इंशाल्लाह फाइनल किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।